साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे होंगे और आप सभी का एकदम पढ़ाई बेहतरीन चल रहे होंगे। आज जो हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए फाउंडेशन बैच का प्रतिशत का क्लास संख्या 4। आज जो हम चौथे क्लास में हैं आज जो हम चौथे क्लास में आ चुके हैं, 3 क्लास कंप्लीट करा दिया गया। यह वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि आपका कंप्लीट मैथ्स हो जाए। देखिए पहले लिखा हुआ मैथ्स का रामबाण बैच। तो मेरा साफ उद्देश्य है, मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को पहले 2 मिनट में समझा लेता हूं। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। जो मुझे ऑफलाइन नहीं जानते हैं मैं बता देता हूं कि मैं बेगूसराय में एक ऑफलाइन सेंटर प्रवीण मैथ्स क्लासेस के नाम से चलता है अपना। और आज से लगभग साल 2 साल या 3 साल पहले की बात है कि हमने एक बार बोला था कि जब मेरे पास कंप्लीट सेटअप हो जाएंगे ऑनलाइन के पूरी सेटअप अगर हमारे पास हो जाएंगे तो हम एक बैच जो है कंप्लीट जो है फाउंडेशन एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच अपने उन विद्यार्थियों के लिए जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते या जो रिवीजन चाहते हैं, जो बहुत दूर से हैं, उनके लिए हम एक फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे। और वह जो होगा वह कंप्लीट ऑनलाइन होगा। क्लियर है? तो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से आज हमारे पास पूरा ऑनलाइन सेटअप भी है और अब हमारे पास वो इच्छा भी है कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। ये बात हम भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही वर्ष 2026 की शुरुआत हुई तो एक बालक ने फोन करके याद दिलाया कि सर आपने ऐसा बात कभी बोला था। हम कहे चलो, तो नए साल में एक गिफ्ट के तौर पर मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच शुरू कर दिए हैं। यह रामबाण बैच होगा। प्रतिशत से शुरू हुआ है, चौथा क्लास हो चुका है। चलिए, तो सभी का स्वागत करते हैं आपके प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर और शुरुआत करते हैं थोड़ी सी पहले की बातें कर। देखिएगा, प्रतिशत क्लास 1 हो गया है जिसमें हम क्या चर्चा किए थे, बेसिक्स प्लस में 10 क्वेश्चन किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे और प्लस में 10 क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद हम लोग प्रतिशत क्लास 2 में रिवीजन किए थे इस बेसिक का, प्लस में 15 क्वेश्चन भी किए थे। प्रतिशत क्लास 3 में जो है 20 क्वेश्चन किए थे। समझ रहे बातों को ना? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं और धीरे धीरे सवाल की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे, हम अभी तक 45, यहां देखिए ना, 15, अब 20, 25 और 20 कितना होगा, 45 क्वेश्चन प्रतिशत के निपटा चुके हैं। अब जो होगा यहां से क्वेश्चन नंबर 46 से होगा और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 46 से है। तो आशा करते हैं कि आप इनसे पहले का जो वीडियो है सभी देख लिए होंगे, सभी समझ गए होंगे, तभी आप इसको देख रहे होंगे। तब कुछ ज्यादा समझ में आएगा और दिक्कतें कम होगी। क्लियर है? तो चलिए, आज का क्लास अब शुरू किया जाता है 46वें सवाल से। देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट की भी चर्चा कर चुके थे। हम इस बात को भी समझा चुके थे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। इसके लिए हम क्या समझते हैं, इसके लिए हम क्या, तो आप कहेंगे कि x लिखते हैं बटे में y, इंटू में 100% होता है। ये कैसे होता है? तो जिसका होता है वह बेस होता है। क्या बोले? जिसका होता है वह बेस होता है और उस आधार पर इसको मैथमेटिकली रूप दे दिया जाता है। इसकी चर्चा हम कर चुके थे। आज हम इसमें सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। देखिएगा, कह रहा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना, 2 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में जो होता है वह 1000 केजी होता है। कितना होता है? 1000 केजी होता है। तो 2 मीट्रिक टन का क्या मतलब, 2 मीट्रिक टन का मतलब होगा 2000 केजी। अरे है ना, 2000 केजी का, तो जिसका होता है वह नीचे होगा 2000 केजी। समझ रहे? 30 30 क्विंटल 2000 केजी का कितना प्रतिशत है मेरे भाई? 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 केजी। तो 30 क्विंटल में कितना होगा? 3000 केजी। और प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो इसके लिए क्या कर,
जानते होंगे आप लोग 100% से गुना करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 2 से कटेगा ये 50, और 50 दिया कि 150% इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा? सी। बोलो कोई तकलीफ है क्या इस बात को समझने में? कहीं से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे, हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिएगा, 60 ml 9.1 लीटर का कितना प्रतिशत? 65 ml। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट परसेंट ऑफ 9.1 लीटर इज 65 ml? 65 ml 9.1 लीटर का, भाई 9.1 लीटर को पहले मिलीलीटर में बदलो। मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 ml से गुना होगा। 1000 ml से गुना होगा तो ये कितना होगा? 9100 मिलीलीटर होगा, है ना? 9100 मिलीलीटर होगा। अब देखिए इस सवाल को हम निपटाते हैं। यहां से है 65 मिलीलीटर किसका? 9100 मिलीलीटर का। 9100 और प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है 100% से गुना कर देंगे, बस कहानी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 पचे 65 और 13 सते 91, कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 5/7%। आंसर है क्या? हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर है। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है आपके साथ। या तो दिक्कत इस कंडीशन में है कि आप पिछला क्लास नहीं किए होंगे। अगर करेंगे तो दिक्कत की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, दिक्कत की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आ जाओ। 12 घंटे 3 दिन का, किसका? 3 दिन का। भाई एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में होता है 24 घंटा। तो 3 दिन में कितना आएगा? 24 या 72 घंटा। कितना? 12 घंटा। 12 घंटा और 100 से गुना करके परसेंट लगाएंगे। अरे हाँ या ना? आप इस चीज को बहुत आसानी से निपटा दीजिएगा। 12 छक्का 72, 1/6 गुना में 100, 16.2/3% होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखिएगा, 60 का 50%, 60 का 50%, अगर हम 60 का 50% निकालेंगे, प्रतिशत बगल वाला 2 जीरो काटता है तो 6 पचे कितना? 30। 6 पचे 30। 40 के 30% से कितना अधिक है? प्रतिशत 2 जीरो काटता है, 4 तिया 12 से कितना अधिक है? तो आप बोलेंगे 30 जो है 12 से सर 18 अधिक है, 12 से 18 अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। अरे बोलो क्लियर है? नहीं समझे? कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ प्रतिशत कैसे निकाल दिए? मेरे भाई समझिए ऐसे, 60 का 50% है, 60 का 50%, 60 का 50% है, 60 का 50%, 50 बटे में कितना आएगा? 100 आके काटेंगे। अब आप समझदार हो चुके हैं, 6 पचे कितना आएगा? 30। हम यहीं पर समझ लेते हैं, हम यहीं पर समझ ले। प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 6 पचे 30, अरे है ना? प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा तो 4 तिया 12। 30 जो है 12 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 18 अधिक है। अरे हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर। आ जाओ अगला सवाल। देखो ये सवाल, इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे जितने हम सवाल ले रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए हैं। 40 का 80% निकालो, कैसे निकलेगा? आप कहेंगे गुरुदेव परसेंट जो है बगल वाला 2 जीरो को निपटा देता है। परसेंट प्रतिशत से 2 जीरो निपट गया तो 4 अठे कितना आएगा? 32। अरे बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ। 25 के 4/5, 5 से कटेगा पचे 25, तो 5 चौका 20 से कितना अधिक है? बताओ 32 20 से कितना अधिक है? तो आंसर कितना होगा? 12। बात समझ रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं, हर टाइप के सवाल है, इसलिए घबराना नहीं है। आ जाओ देखो अगला सवाल, सीजीएल मेंस 2025 में पूछा है, मतलब अभी पिछले साल के पेपर का है। 26 में कितना दिन बीता है? देखिएगा, 75 का 60%। देखो 75 का 60%, 60% मतलब कितना होता है? 3/5। 25 के 1/5 से कितना अधिक है? बहुत आसान सवाल हो गया। 5 से काटेंगे 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, पचे 25। 5 से कितना अधिक है? 45 5 से कितना अधिक है?
कोई भी बच्चा इसका आंसर बता सकता है कि सर 40 अधिक है, सवाल खत्म। आ जाओ अगला सवाल देखो। अब समझिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा हम डिटेल में समझाते हैं, लेकिन बहुत आसान सवाल है। किसी संख्या का 20%, 20% ऑफ ए नंबर इज 180 मोर देन द 20% ऑफ 530, फाइंड द नंबर। किसी संख्या 20%, 500 के 20% से 180 अधिक है। देखिए किसी संख्या x मान लीजिए, किसी संख्या x का 20% का क्या मतलब, 1/5। 500 के 20%, 500 सॉरी 530 के 20% मतलब 1/5 से 180 अधिक है, 180 अधिक है, बस कहानी खत्म। अरे होगा, तो यहां से होगा x/5, यहां से क्या होगा, x/5 बराबर आएगा, 5 से अगर भाग लगाएंगे तो ये आएगा 5 से 5 एकम 5, 5 छका 30, 106 और प्लस में 180 तो 286। अरे होगा, x का मान होगा 5 से गुना कर दे, 6 पचे 30 का जीरो, 6 पचे 30 का जीरो, हाथ में 3, 8 पचे 40 3 43, 5 दूना 10 4 14, आंसर कितना होगा 1430 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। इतने आसान से सवाल है, लेकिन घबराना नहीं है। मेरा तरीका आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम बातों को बहुत नीचे से उठाते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं। यहां से चालू होंगे कि लगेगा कि सर इतना आसान आसान सवाल, यहां पर एंड होगा कि लगे कि अरे इतना मुश्किल सवाल। ऐसे पढ़ने का यही तरीका है। इससे फायदा क्या होता है कि आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तब भी कुछ सीख जाएंगे, और बहुत कुछ सीख जाएंगे, और बहुत कुछ आता भी है तब भी बहुत कुछ सीखेंगे। आ जाओ हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। यह सवाल आईबी का पूछा हुआ है, बात समझ 2024 का। देखिएगा समझिए, पहले किसी संख्या x का 27%, इसका एक बार डिटेल समझाते हैं। उस संख्या के, उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, 56 अधिक है, बस निपट गया क्या। अब यहां से अगर हम सवाल करेंगे, देखिए x का 27% है और x का 13%, इधर जब घटेगा, सुनिएगा, x का 27% में x का 13% घटेगा तो कितना बचेगा, x का 14% बचेगा। और सवाल में क्या कह रहा है कि 56, इधर बच जाएगा कितना 56, इसी को केवल लाके घटाए हैं, इस वाली बात को लाके घटाए हैं मेरे प्यारे, इस वाले बात को लाके घटाए हैं, इसको समझ रहे बात को ना। देख रहे जो हाईलाइट हो इसको लाके घटाए। चलो, तो यहां से बचेगा, यहां से जो आपका बचना है, बचना है क्या, बचना है, तो आप कहेंगे कि x का 14% 56 है, तो x का 14/100 बराबर कितना है, 56 है ना। 14 चौका 56, x बराबर कितना आएगा, 4 गुना में 100, कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। लेकिन कुछ लोग तुरंत कहेंगे कि सर आप तो सवाल में x मानते नहीं, भाई हमने क्रिया नहीं खाया है कि x नहीं मानेंगे। हम चाहेंगे तो कहीं सवाल को आसान अगर होगा तो क्यों मानेंगे, हम x को ब्रह्मास्त्र समझते हैं। x अगर मान दिए तो कैसा भी सवाल बनेगा, और हर जगह ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना इतना उचित होता नहीं है। देखना, जब इस सवाल को अगर हम निपटाने चलेंगे, आंसर कितना होगा 400, समझिएगा। इस सवाल को अगर हम निपटाने जाएंगे तो इस सवाल इतना का है नहीं, समझिएगा। किसी संख्या का 27%, उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, मतलब संख्या सेम है। संख्या क्या है, सेम है ना। संख्या अलग अलग तो है नहीं, अलग अलग रहता तब दिक्कत है, संख्या सेम है। तो यहाँ है 27% और यहाँ कितना है 13%। हम बोलेंगे प्रतिशत में कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 27 और 13 का अंतर कितना 14। और सवाल बोला है कि 56 अधिक है, 56 अधिक है। हम कहेंगे 1% का मान कितना आएगा, 14 चौका 56, 4। उस संख्या का मान, मतलब संख्या के बारे में पूछ रहा है, जो संख्या होगा अपने आप में 100% होगा, 100% का मान कितना आएगा 400, सवाल का उत्तर। क्या बात समझ में आया, अरे बोल दो ना। चलो आ जाते हैं अगले सवाल। देखना, एक टंकी में, सही सवाल है ना, 54 पर आ गए, वाह, तो धमाल मचा देते हैं। देखना सही किए ना, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54। ओ माय गॉड, देखो पढ़ाते इतना लीन हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि सवाल 54 तक पहुंच गया। चलो आ जाओ। एक टंकी में 410 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 18% भाग खाली है। टंकी जो होगा अपने आप में क्या होगा, 100%। अरे है ना। अब बताइए, डायरेक्ट हम सोचना समझा रहे, सुनिएगा मेरे बात को। टंकी जो होगा वो टोटल क्या होगा अपने आप में 100%। अब बोला 18% खाली है, इसका मतलब एक और बात बोल रहा है कि वो 88% भर चुका है। कितना भर चुका है, 88%। और सवाल में कितना कह रहा है कि 410 लीटर भरे। अरे बोल रहा है मेरे भाई कि 18%, 88 नहीं होगा, सॉरी 88 नहीं होगा, 82% खाली है। सॉरी 82% भरा है, फिर से सुनेंगे, बात गड़बड़ हो गया। देखो सुनो फिर से, सुनना फिर से मेरी बातों को। एक टंकी में 410 लीटर तेल भरा, भरा कितना, 410 लीटर भरा, हाँ या ना। 18% भाग खाली है। टंकी अपने आप में होगा 100%, 18% खाली है, इसका मतलब भरा कितना, 82%। अरे हाँ या ना। बोल रहा है टंकी को पूर्ण रूप से तेल से भरने के लिए इसमें कितना लीटर, कितना लीटर है, कितना लीटर तेल भरना होगा। भाई पूरा भरने के लिए 18% खाली है। हम कहेंगे बता दो 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो 410 बटे में 82। मेरे ख्याल से पूरा पूरा 5 बार में निपट जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आएगा, 5। अब 18% भर जो खाली है भर देंगे तो पूरा भर जाएगा। 18% खाली है तो 18% का वैल्यू कितना आएगा, 18 पचे 90 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल का उत्तर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, बोलेगा हाँ सर। देखो अगला सवाल। एक टंकी में एक टंकी में 1260 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 37% खाली है। टंकी का 37% खाली है। टंकी अपने आप में क्या होगा, 100%। 37% खाली है, इसका मतलब 63% टंकी भरा है। और सवाल में बोला है कि 1260 लीटर भरे। अरे है ना। 1% का मान कितना आएगा, 20 होगा, 20 होगा। पूछेंगे 100% का मान कितना आएगा, परसेंट का मान तो होगा 2000 लीटर। सवाल ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अरे बोल दो ना, आप बोलिए हाँ सर। चलिए 56 नंबर सवाल देखिएगा। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है, यह संख्या। दो तीन तरीके से इसको हम बताएंगे, समझिएगा। तीन तरीके से। पहले हम एक बार शुरुआत है इस टाइप, इस पैटर्न का, तो हम एकदम बेसिक से समझाते हैं। बेसिक से समझाने का कहने का मतलब है कि आप लोगों एक्स वाला संख्या मान लेते हैं। एक्स क्या है, संख्या हम क्या मान लिए, एक्स। अरे हाँ या ना। 50% बढ़ाने पर तो एक्स में एक्स का 50% बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब जोड़ दो। अरे हाँ या ना। तो कितना होता है, 3930 प्राप्त होता है। 3930 प्राप्त होता है। तो वह संख्या निकालिए, मतलब एक्स का मान निकालिए। 50 दूना 100, यहां से 2x और x कितना आएगा, 3x बटे में 2 बराबर 3930। एक्स का मान कितना आएगा, 30 अगुना में 2, ये वाला और लगेगा। जब काटा पीटी मचाएंगे तो 3 तीन, तीन तिया 9, तीन एकम 3 जीरो। 1310 गुना में 2, 1300 दुना 2600, 10 दुना 20, मतलब 2620। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन हो गया। जो आप लोग बार बार चाहते हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाओ, हम बोलेंगे कि भाई इसका जवाना नहीं है। समझ रहे बात, देखना हम जो बात समझाने जा रहे हैं इधर समझना। 100 कोई भी संख्या अपने आप में होगा 100%। अरे है ना। अब 50% बढ़ाएंगे तो संख्या हो कितना जाएगा, 150%। और सवाल बोला है कि 3930 है। अरे है ना। हमसे पूछ रहा है संख्या बताओ, संख्या अपने आप में क्या है, 100%। तो एक एक नियम से जानते हैं, 3930 बटे में 150 गुना में क्या आएगा, 100। अरे है ना। इसको जब काटा पीटी मचाएंगे तो 50 से कटेगा, 50 तिया 100, 50 दूना 100। 3 से कटेगा, अभी देखे थे काटे थे, 1310। 1310 गुना में 2 कितना आएगा, 2620। सवाल के उत्तर। अरे है ना। ये हो गया 100 मान के। हम कहते हैं भाई 100 भी सीख लिए, एक्स भी सीख लिए, अब थोड़ा सा रेशियो सीख लो।
50% का क्या मतलब होता है? तो कहोगे सर 50% मतलब होता है 1/2, मतलब वो संख्या 2 होगा और 1 बढ़ा दिया गया मतलब 3 होगा। 50% बढ़ने का मतलब होता है, समझिएगा, 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब वो जो ओरिजिनल संख्या होगा, वो होगा कितना? 2। और 2 का जब 50% निकालिएगा तो 1 बढ़ जाएगा, मतलब ओरिजिनल संख्या होगा 2, बढ़ने के बाद होगा कितना? 3। नहीं समझे? ऐसे समझो, 100% था, 50% बढ़ा देंगे तो 150, 50 दूना 100, 50 या 150। 3 कह रहा है कि 3930 है, 3930 है। एक का मान कितना आएगा? एक का मान आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 1310। 2 का मान कितना आएगा? 1310 गुना में 2, 1300 दुना 2600 और 10 दुना 20। आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे? आंसर तो अभी भी 2620 ही होना। क्या आप तीनों तरीके से परिचित हुए? मेरे भाई, हम क्या बोल रहे हैं कि यह मेरा फाउंडेशन बैच है। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर प्रचार के लिए आए हैं, प्रचार किए, निपट गए, बैच बन गया, कहानी खत्म। कोई उद्देश्य नहीं है भाई, बात समझ है? अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही उम्मीद है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अभी उम्मीद भी करना क्या, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नहीं समझ रहे? आप कहेंगे सर आपसे क्या उम्मीद करें, अभी तो आप एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं करे। धीरे धीरे रहो, सारा पढ़ाएंगे एकदम, बस आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को बस फायदा होते रहे, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। आ जाओ। किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कर। देखिए CHSL 2024 के पेपर का सवाल, समझना। 20%, अब हम x नहीं समझाएंगे, या तो 100 समझाएंगे या रेशियो समझाएंगे। 20% मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5, मतलब पहले संख्या होगा 5, आप 5 में 1 बढ़ जाएगा। 20% मतलब कितना? 1/5, 5 में 1 बढ़ जाएगा तो संख्या 5 से 6 हो जाएगा। और कह रहा है कि 240 हो रहा है, तो 6 चौका 240, 6 चौका 24, 40 से गुना, तो इधर भी 40 से गुना होगा, तो 40 पचे कितना होगा? 200। संख्या ज्ञात करें, आंसर होगा 200, कहानी खत्म। अरे है ना? नहीं समझे कोई बात नहीं भाई, रेशियो 100 वाला समझो। 20 बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल संख्या 100 है, 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20 निकालेंगे, 20 बढ़ेगा 120, और सवाल में बोला है कि 240 है। 120 दूना 240, तो 1 का मान कितना आएगा? 2, तो 100 का मान कितना आएगा? 200। दोनों एक ही बात है, या तो ये या तो ये, दोनों एक ही बात है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा। ये भी CHSL 2024 का सवाल है। सवाल जो लिया गया है वह SSC, रेलवे, IB, समझ रहे बातों ना? और SSC हो गया ना, तो समझिए वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैंकिंग को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम आ जाते हैं, SSC अगर कवर हो गया है तो। आ जाओ। संख्या, किसी संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, संख्या में कितना? 8%, 8 की वृद्धि की जाती है, तो 100 की 120% होता है। हम क्या बोले, कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में ना तो 100% है भाई, 100% है, और वो बढ़ के हो गया 120%। 20% बढ़ा प्रतिशत में, संख्या में वृद्धि कितना है? 8 का, का मान कितना? 8। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई, संख्या जो अपने आप में होता है 100% होता है, तो यहां से कितना आएगा? 20 पचे 100, तो 8 पचे 40। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। आप अगर हमारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, सवाल आपको दुश्मन लगेगा, बात समझ आए ना? और जिस दिन सवाल आपके दिमाग में दुश्मन साबित हो गया कि हाँ सवाल मेरे लिए दुश्मन है, तो उसका धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं और बिहारी दुश्मन बर्दाश्त नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? एक संयोग है कि आज पाकिस्तान इतना बोल ले रहा है, इसका एक क्यों कारण है कि हम लोग बॉर्डर पर नहीं है, नहीं तो घूस के ससुरा मार देते उसको। आ जाओ। दिए गए गणितीय कथन में b का मान ज्ञात करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चलिए, कह रहा दिए गए गणितीय कथन में b का मान ज्ञात कि 30% का b% का 296। चलो देखो, डायरेक्ट लिखते चलो। 30% का क्या मतलब? 3/10। अरे है ना? कैसे? 10% 1/10, 30% 3/10 का b प्रतिशत, b बटे में 100
का 296 बराबर है 40% मतलब 2/5, अरे है ना। 50% मतलब 1/2 का 5%, 5% मतलब 1/20 का 1480 का 1480 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। चलो देखो अब काटा पीटी मचा लेना, 2 से 2 निपट जाएगा और कुछ निपटेगा और निपटेगा। 20 25 100 से खत्म और कुछ कटेगा और कुछ कटेगा नहीं, कटे कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अगर हम इसको करें 6×3 = 18, इससे ये कटते दिख रहा है, हमको लग रहा है ना। 40% 2/5, 50% 1/2, 5% 1/20, 1480। देखो बी का मान निकालना, बी का मान कितना आएगा 1480, यहां से गुना में 10 अब में 3 होगा। चलो 3 से पहले काट लो, 3 छोटा है ना, इससे काट लो, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, बचेगा कितना 2, बचेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, देखिए 3 सब के नीचे में, ऑप्शन देखने के बाद पता चल रहा है कि 3 सब के नीचे में 296 पूरा पूरा 5 बार में कट जा रहा है, तो 10×5 = 50/3, आंसर कौन सा होगा 10×50/3, ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाए। मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था। आ जाओ आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल। 980 का 10% डायरेक्ट निकालो, 10% प्रतिशत है, अपने बगल वाला 2 जीरो को निपटाएगा तो 98 गुना में 1 कितना होगा 98, अरे हाँ या ना। 450 का x% में 400 में 100, अरे होगा। और यहां से बराबर में है 160 का 5%, 5/100, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से 5 दूना 10, 2 से कटेगा 8, इसको इधर ले जाओ तो 98 माइनस, यहां से 0 से 0 कटेगा 45x/10, बस कहानी खत्म है। एक लाइन और 98 90, तो 45 दूना 90, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 10 दूना 20, सवाल के उत्तर। बेहद आसान आसान सवाल है, कतई नहीं घबराना है। देखिएगा अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर इतने आसान आसान सवाल करा रहे हैं, भाई जिनको आसान लग रहा है वो 2x के स्पीड में देख ले, 1.5 के स्पीड में देख ले, समझ रहे बात हो। हम क्या बोले, हम बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम जीरो से लेके इसमें अच्छे सवाल भी आएंगे, देखना। 350 का 60% निकालना है, क्या करना है 350 का 65% निकालना है, आ जाओ 350 का 65% निकालना है, तो 65/100 हो गया। माइनस में 250 का x%, 250 का x%, x/100, अरे होगा। प्लस में है 120 का 40%, देखो यहाँ प्रतिशत 2 जीरो निपटा दो तो 12 चौका कितना आएगा 48, बराबर है 158, x का मान निकालना। ये तो आसान लग रहा है, अब तो आसान लग रहा होगा, देखो 48 इधर जाके घट जाएगा, 158 में से 48 घटेगा, कितना बचेगा 110, बराबर 50 दूना 100, 50 पचे 250, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा, 2 बार में 5 से कटेगा 13, अब गुना हो गया 35 गुना में 13, 35 गुना में 13 कितना होगा, गुना ही कर लेते हैं, गुना ही कर लेते हैं, 35 गुना में 13, 13 पचे 65 का 5, हाथ में 6, 13 39, 39 और 6 45, 455/2, माइनस में 5x/2 हो गया। तो यहाँ से 4, देखिए यहाँ 2 बराबर है, यहाँ भी 2 बराबर है, तो क्या आएगा 455 माइनस 5x, अब बटे में 2 इधर जाए गुना कर देते हैं तो 220, इधर से इधर करेंगे। अब समझिएगा एक लाइन की बात है, 455 में से 220 घटा दो, कितना आएगा 5 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, अरे होगा। इधर से बचेगा 5x, x का वैल्यू कितना आएगा 230/5, 5 से 5 चौका 20, अब 5 6 का 30, 46, 3 5 6 का 30, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या। अच्छा ये 35 आएगा, 5 में 0 जाएगा 5 आएगा,
मेरे प्यारे थोड़ा सा घटाओ, ये देखो इधर करो, 455 माइनस में 220 बराबर होगा 5x। x का वैल्यू आएगा, यहां से आएगा 235 बटे में 5, 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, आंसर कितना होगा 47। क्लियर। आ जाते हम अगले सवाल पर। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है, 160 का 20% प्रतिशत, बगल वाला 2 जीरो काटता है तो 16 दूना कितना आएगा 32। अरे हाँ या ना, आ जाओ। 50 का 10%, 50 का 10% तो 5 एकम 5, प्लस में 5 एकम 5 बराबर है x माइनस 1। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये 32 और 5 37 है, और इधर -1 है +1, 37 और ये कितना होगा 38। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो कोई तकलीफ, किसी को कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सीपीओ 2020 के पेपर का सवाल है। 400 का 25%, बता दो 400 का 25% कितना होता है? 25% मतलब होता है 1/4, या प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 25 चौका 100। अरे बोलो हाँ या ना, आ जाओ। 1260 का 35% निकाल दे क्या? 1260 का 35%, 35 बटे में 100, जीरो जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 2 से कटेगा, 2 छका 12, 2 तिया 6, 7 21 का 1 हाथ में 2, 42 और 2, 42 और 2 44, 441। तो यहां से आएगा प्लस में 441, 1800 का प्लस 1800 का 27%, 2 जीरो को काटेगा, 18 गुना में 27, 18 गुना में 27 करिए, 18 सत 126 का 6 हाथ में 12, 18 दुना 36 और 12, 36 और 12 48, प्लस का था, बराबर है 1020 प्लस। आपको निकालना क्या है, x का मान किसके बीच होगा, x का मान किसके बीच होगा ये निकालना। चलो जोड़ दो तो जरा, जोड़ 6 और एक 7 और प्लस में 0, 7, 8 4 12, 12 जीरो, 12 का 2 हाथ में 1, 4 4 8 9 और 1 10, 1027 बराबर है 1020 प्लस में x। इसका मतलब x का मान कितना आएगा 7, x का मान कितना आएगा 7। अब बोला है किसके किसके बीच होगा, समझिएगा जरा बात। भाई आपसे x का मान नहीं पूछ रहा है, किसके किसके बीच होगा, तो x का मान 6 और 10 के बीच होगा, 7 और 9 के बीच नहीं होगा। 7 यहां जरूर है लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि बीच पूछा जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ए आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगला सवाल। 50 का 40%, 80 का x%, x का मान, ये तो देखते निपटा दीजिएगा, नहीं प्रतिशत 2 जीरो को काटेगा, अरे है ना, तो 5 चौका 20, अरे हो गया 80 का x%, x बटे में 100, 20 से काटेंगे, 20 चौका 80, 4 से कटेगा 5, 4 से कटेगा 25 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, x का मान आएगा 25। आ जाते हैं अगले सवाल। यदि a का 12% बराबर है b का परसेंट, तो a और b का रेशियो, इफ 12% ऑफ a इक्वल्स टू 25% ऑफ b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b। a रेशियो b मतलब a बटा b निकालना। क्लियर है? देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट लो, तो a का 12, a गुना में 12 बराबर है b गुना में 25, अरे है ना, ये b नीचे आ जाए तो 25 रेशियो 12 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 सेम सवाल है, ए का 50% के 80% के बराबर है, ए और बी का अनुपात ये रहा होमवर्क में। कमेंट में सभी लोग उत्तर देंगे, बोलो हाँ या ना। आ जाओ अगला सवाल। x का 22%, y के 66% है। देखो एक बार फिर से समझा देते, x का 22% y के 66% के बराबर, 66% के बराबर है। मेरे भाई मेरे बंधु समझो, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 22 से 22 दिया 66, 3/1, तो रेशियो कितना आएगा 3:1, न कि 1:3 नहीं होगा। अरे हाँ या ना। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। चलो 68 एनटीपीसी का है, 69
ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, और 70 भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, तीनों अच्छा सवाल है। आ जाओ। ए का 15%, बी के 18% का वैल्यू है। ए का 15% बराबर है बी का 18%, बी का 18%। आप क्या कहेंगे, परसेंट से परसेंट निपटा दो, परसेंट से परसेंट निपट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, ए बटे बी जो आएगा वह आएगा 18/15। आगे कह रहा है बी का कितना प्रतिशत के 20% के बराबर है। देखो बी का किसका, चलो ऐसे लिख दो, बी, बी मतलब क्या, बी मतलब 15 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत। ए का मतलब 18 के 20% के बराबर। अरे है ना, बस निपट गया। 0 से 0 कटेगा, और कटेगा 5 से, काटो 5 दिया 15, 5 से कटेगा 5 चौका 20, 3 से कटेगा 3 छका 18, 6 चौका 24%। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा की बात नहीं है, थोड़ा सा ठीक था। आ जाओ। ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो ए का 20%। अरे मेरे भाई देखते कह दोगे, थोड़ा सा दिमाग देखो, ए का 8%, बी का कितना है 4 है, मतलब ए 8 है तो बी 4 है, ए 20 है तो बी कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। बुझाया कि नहीं, अरे बोलो बोलो, थोड़ा सा देखना है। देखो एक 8% है, फिर से समझना, फिर से मेरे भाई समझो, यहां से फिर से समझो। ए का 8%, ए का कितना है 8%, बी के 4% के बराबर है, मतलब ए का 8 है, बी का कितना है 4 है। देखो पूछा ए का 20, तो बी का कितना होगा 10। मामला निपट गया, ए ऑप्शन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल पर। बी का वाई पर, ए के x% के बराबर, बी का y% क्या है, ए के x% के बराबर है, का z%। तो यहां से a बराबर क्या आएगा, बी वाई बटे में x। अरे है ना, देखो ना, b का y%, a के x%, a का z%। अब बताओ a निकालना है, a का गुना किए, z% से गुना किए, तो बी वाई बटे z% से गुना कर देंगे, z बटे में 100 से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना क्या होगा गाइस। नहीं, यहां से क्या आएगा, ऑप्शन देख लो, यहां से गुना करेंगे तो बी एक्स जेड बटे में वाई बटे में 100। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी, हमको नीचे में एक्स चाहिए, नीचे में एक्स और बी चाहिए, नीचे में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल का उत्तर। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। नहीं समझे, देखो ना यहां से क्या आएगा, यहां से लिख सकते हैं वाई जेड बटे में एक्स, गुना में बी बटे में 100। अरे है ना, तो यहां से आप लिख सकते हैं वाई जेड बटे में x% ऑफ बी। नंबर कौन सा है, डी सवाल के उत्तर। क्लियर है, चलिए इसी के साथ हमने 70 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, और आज क्लास हो चुका है 4। फिर आपका कल आएगा 5वां क्लास, समझ रहे बात हो ना। लगभग 350 सवाल डिस्कस करेंगे मैथ्स फाउंडेशन बैच परसेंटेज में। परसेंटेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएं, आपके हिसाब से चलेगा। यह बैच फाउंडेशन आपके लिए बना है। क्लियर, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।